इतनी गर्मी है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा, लेट भी हो गए हम। अरे मिल गया रिक्शा। रिक्शा? हाँ जी मैम। अरे यार, मैंने तो पहली बार देखा किसी लड़की को रिक्शा चलाते हुए, वो भी शादीशुदा। अरे एक बात बता, इतना सज धज के साड़ी पहन के रिक्शा कौन चलाता है? अरे वो अच्छा मैम। छोड़, हमें तेरी बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पास में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ छोड़ देगी? जी जी बैठिए। वैसे तो शादीशुदा होते हुए रिक्शा क्यों चला रही है? तेरा पति नल्ला है क्या? अरे मैम, वो तो मेरे पति की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं रिक्शा चला रही हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा जी। ये लीजिए मैम, आपका इंस्टीट्यूट आ गया। अरे इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे आप लोग। इसमें तो मेरा भी पढ़ने का सपना था, लेकिन मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाई। क्या? इस इंस्टीट्यूट में? तेरे को पता भी है कि यहाँ की फीस कितनी ज्यादा है? हाँ, तेरे को इतना भी पता है कि यहाँ पे किस चीज की पढ़ाई होती है? हाँ मैम, यूपीएससी की। मैं भी उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पति दिन रात रिक्शा चला के मेरे को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। मेरा सपना था शादी से पहले का ही। छी छी, तेरे मुंह से ना यूपीएससी शब्द अच्छा नहीं लगता। तुम लोग ना ये रिक्शा चलाना, कूड़ा उठाना, यही काम सूट करता है तुम लोगों पर। और तुम जैसे लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने के सपने देखते हो। तुम जैसे लोग ना अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। अरे यार, क्या हो गया? सपने तो देख ही सकते हैं ना, सपने तो मुफ्त के होते हैं। नहीं नहीं मैम, मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी एक दिन। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब से क्लास लेती हूँ, क्योंकि फीस देने के तो पैसे नहीं हो पाते, घर खर्च चल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं बैठ ही रहती हूँ, मेरे पति कमाते हैं ना। दाद देनी पड़ेगी आपके सपने की। एक तो रिक्शा चलाती हो और ऊपर से सपने देखो कितने बड़े बड़े देखती हो। मैम सपना नहीं, हकीकत में मैं बन के दिखाऊंगी एक दिन। और जिस दिन आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगी ना, उस दिन हम सबको मिठाई जरूर खिलाना, ठीक है ना? मैम आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, रियलिटी है। जिस दिन बन जाओगी ना, पक्का मिठाई खिलाना, ठीक है? और वैसे भी हम मजाक क्यों उड़ाएंगे? हम तो तेरी भलाई की बात कर रहे हैं। तेरे को अभी से समझा रहे हैं कि थोड़ा सही ट्रैक पे आ जा, काम वाम कर, मेहनत कर और घर चला। ये यूपीएससी ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तेरे को क्या लगता है घर में तू घर के काम करने के बाद पढ़ेगी और यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? और हम जितने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे क्या? अबे ओ, अपना काम से काम रखो, अपनी औकात में रहो। सबके बस की नहीं होती इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करना, समझे? यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है तुझे? हाँ अरे चुप रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें बहुत अच्छे से पता है। और वैसे भी एक एडवाइस दे रही हूँ, जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए, समझ आ गई? और वैसे भी तुम गरीब लोगों की ना कोई औकात नहीं होती। जब तू यहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती तो एग्जाम देने क्या जाएगी? घर संभाल शांति से। मैम मेरे पति दिन रात रिक्शा चला के मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और मैं भी दिल लगा के पढ़ रही हूँ। मैं नोट्स भी बनाती हूँ ऑनलाइन क्लासेस देखकर। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे बता देते हैं। अच्छा, तेरा पति मेहनत कर रहा है, तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? अरे झूठ बोल रहा है। ये पति लोग ना ऐसे बस मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं। पूरी जिंदगी ना बस घर का काम करती रह जाएगी। झूठ बोल रहा है वो कि पैसे लेके आएगा। आज तक कौन से पति ने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाने की कोशिश करी है? तेरे को अभी भी ना एडवाइस कर रहे हैं, फालतू में सपने मत देख। जब दिल टूटता है ना, बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा घर ही संभाल। ये इतने बड़े सपने ना तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है। कौन से जमाने का पति है वैसे तुम्हारा? अबे मैं खुद एक लड़का हूँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मेरी बीवी आएगी ना, उसको तो भैया चूल्हे चौके में लगा दूंगा मैं। उससे बस बर्तन बनवाऊंगा, बच्चे पैदा करवाऊंगा और माँ की सेवा करवाऊंगा। ऐसे ही होते हैं हम लड़के। पता नहीं तुम्हारा पति कौन सा राम बनकर आया है। भैया हर कोई एक जैसा नहीं होता, वो बहुत अच्छे इंसान है। लड़के सारे एक जैसे होते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ और वो भी वैसा ही होगा। अच्छा मैम छोड़िए, हमें लेट हो रहा है, हमें और भी सवारी देखनी है। आप हमें पैसे दे दीजिए। कितने हुए तुम्हारे? पूरे 200 रुपए हुए। 200 रुपए? यहाँ तक के कौन से 200 रुपए होते हैं? इतनी सी दूर तो लेके आई है, 100 रुपए होंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं मैम, 50 रुपए सवारी चल रही है, और इतनी महंगाई है, आप खुद सोचिए ना। अरे तू क्या चाहती है? तेरी यूपीएससी का खर्चा हम उठाएगा बैठ के? और वैसे भी जितने बनते उतने देंगे, रोज का आना जाना है हमारा। मैम मैं बिल्कुल जायज पैसे मांग रही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे जैसे गरीब के पैसे रख के आपको क्या मिल जाएगा? अबे देख, हमसे ना फालतू की बहस मत कर, हमारे पास टाइम नहीं है। ये चाहिए तो ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। मैम प्लीज मुझे जैसे गरीब के पैसे मत रखिए, पूरे 200 रुपए होते हैं, प्लीज दे दीजिए। तू तो दिमाग खराब करती है। पकड़ी से चलो। गाइस चलते हैं, वैसे भी टाइम वेस्ट कर रही है। पास तो हो जाएगा। अरे पक्का पास हो जाएगा। और फाइल भी मैंने बहुत अच्छे से चेक करके दी है, कोई मिस्टेक है ही नहीं। कौन नहीं मानेगा? और अगर नहीं भी माना तो प्लान भी तो है ना हमारे पास।
इसको कौन मना कर सकता है। आती लक्ष्मी किसी नहीं बर्दाश्त होती। मैम ने आप लोगों की फाइल रिजेक्ट कर दी है। ये रही आपकी फाइल, आपको घर जा सकते हो। ये क्या बात होती है? ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दी? और तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमें अपने सीनियर से बात करने दो, उनसे हम ना अपने आप बात कर लेंगे। मैम मैं उनका हस्बैंड हूँ और मैनेजर भी हूँ। रूबी मैम आप लोगों से कोई बात नहीं करना। क्या तू उनका हस्बैंड है? जी। मतलब तू उनसे नीची पोस्ट पे काम करता है? तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैम उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत काबिल है और मुझसे 2 कदम हर चीज में आगे है। अरे सीधा सीधा बोलना, तुझे बैठ के खाने की आदत है। तू ये चाहता है कि तेरी बीवी मेहनत करे और तू बस बैठ के खाए। अरे ऐसे लड़के ना बहुत देखे हैं मैंने, जिनको अपनी बीवी की भी इज्जत नहीं होती। यार जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो अपनी बीवी को रानी की तरह रखते हैं, कोई काम नहीं करने देते। और ये अपनी बीवी से काम करा रहा है और उसके पैसों पे ऐश कर रहा है। वैसे गर्व तो होगा ही ना, क्योंकि अपनी बीवी के टुकड़ों पे जो पल रहा है। बिल्कुल सही कहा। अबे ओ, तू हमें मत बता कि हमारा टेंडर पास हुआ है कि नहीं, वो भी तुझे अपनी उंगलियों पे ही नचाती होगी ना। और जा अपनी मैम को बोल कि हम ना डायरेक्ट बात करेंगे, हम खुद बात कर सकते हैं। जोरू का गुलाम। जी मैम बोलिए, आपको मुझसे बात करनी थी। यस मैम, एक्चुअली इन्होंने बोला कि हमारा टेंडर पास नहीं हुआ है, लेकिन आप हमारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, सब कुछ है और सब पूरा है। सब पूरा नहीं है मैम, आधे डॉक्यूमेंट्स आपके नकली हैं, इसलिए आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी। और हाँ, अब मेरे पति को क्या जज कर रही थी? जोरू का गुलाम, नीचे काम करने वाला, बीवी के पैसों को पलने वाला। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। हम तो बस जोक कर रहे थे। आर यू सीरियस मैम? आप एक आईएएस के ऑफिस में आके जॉब कर रही थी, वो भी उन्हीं के हस्बैंड के साथ? आपको किसने ये राइट दिया है? मैम वी आर रियली सॉरी, हमसे गलती होगी, लेकिन आप प्लीज वो गुस्सा हमारे प्रोजेक्ट पे मत उतारिए। हमने बहुत लोन भी ले रखा है, आप एक बार चेक करिए, हमारे फाइल्स बिल्कुल सही है। और मैम हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने ये मुकाम इतनी मेहनत करके हासिल किया। और मैम हमें पता है कि ये पोस्ट इजीली नहीं मिलती, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आपने वो करी होगी तभी आप इस पोस्ट पे हैं। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। काश ये रिस्पेक्ट आपने कुछ सालों पहले भी दिखाई होती। मतलब याद करो, मैं वही रिक्शे वाली हूँ जिसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था और मैंने आपको इंस्टीट्यूट के बाहर छोड़ा था, याद है कुछ? मैम हमें पता नहीं था कि आप वही हैं। क्यों, मुझे तो शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए थे ना, घर का चूल्हा चौका करना चाहिए था। मैम हमने आपको पहचाना ही नहीं। मैम तब भी हम मजाक ही कर रहे थे, तब हम बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, इसलिए हमने वैसा बोल दिया। लेकिन प्लीज आप अभी ऐसा मत करिए, हमें इस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है, हमने बहुत पैसा लगा दिया इस पे ऑलरेडी। काश वो मजाक मैंने मजाक में लिया होता, बट मैं बहुत सीरियस थी कि मैं इतनी सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत रख रही थी। आपने मोटिवेशन करनी थी, डीमोटिवेट कर दिया इंसान को। और आप क्या कह रहे थे कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, सपने बड़े बड़े नहीं देखने चाहिए, और तुम तो सपने ही देखो। अरे छोड़िए मैम, वो पुरानी बातें कहाँ याद कर रहे हैं। देखो आज आप भी कितने अच्छी पोजीशन में हो और हम लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कर दीजिए ना, हम भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। हाँ मैम, देखिए दोनों का काम बन जाएगा, आपका भी और हमारा। देखिए मैम हम समझ सकते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, और पैसों की नीड तो सबको पड़ती ही है। और छोड़िए ना, इतने साल पुरानी बात है और क्या फर्क पड़ता है। आप अपना काम करो, अपना फायदा निकालो, और हमारा भी काम बन ही जाएगा। तो ये थोड़े से पैसे अगर आपको और चाहिए तो और भी दे देंगे, लेकिन प्लीज हमारा टेंडर पास कर दो। वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत ऊंची है। मैम आपको पैसों की बहुत नीड है, आप भी तो गरीबी से निकली है ना। मेरे ऑफिस से पैदल चल के जाओगे या पुलिस के हाथ से जेल भिजवा दूं? मैम देखिए हम समझ सकते हैं कि आपको बुरा लगा था जब हमने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला था, लेकिन छोड़िए पुरानी बात है। आपने हमें उल्टा सीधा बोला, आपने हमें लेक्चर दिया, अब तो आप खुश हो गए ना। लेकिन प्लीज हमारा काम मत खराब करिए। देखिए पैसे देने को भी तैयार है, आपका फायदा ही है इसमें। आपको आपकी मुंह मांगी रकम मिली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 171E के तहत आप लोगों को जेल हो सकती है एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए। चुप रहो तुम तीनों। मैम ये तीनों ना समझ है और ये पैसे वैसों के लिए ऐसे बोलते हैं। आप हमारा टेंडर पास करा दो और जेल वेल मत। हाँ मैम प्लीज हमारी कंप्लेंट मत करिए, हमारा करियर है हमारे आगे, सब बर्बाद हो जाएगा। और इस टेंडर के लिए भी हमने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है, प्लीज आप ये पास कर दीजिए।
देखिए गाइस, मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोगों के टेंडर में ही प्रॉब्लम है, तो मैं उसको पास नहीं कर सकती। अगर उसके डॉक्यूमेंट सही होते तो मैं ऑब्वियसली पास कर देती। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते तो आपको रिश्वत देने की जरूरत भी नहीं होती। अभी तुम लोगों का पूरा करियर है, लाइफ पूरी स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए छोड़ रही हूँ। शायद आगे के लिए कुछ सीख मिल जाए। गेट आउट।